दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों लगभग 3 महीने पहले रोहतक में एक हिमानी नरवाल मर्डर केस हुआ था और वो बहुत चर्चित केस रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की थी हिमानी नरवाल वो कांग्रेस की नेत्री थी और उसने बहुत ही कम उम्र में काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली थी, क्योंकि वो लड़की ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऊपर उठी थी और कम समय में ही उसने भूपेंद्र हुड्डा से लेकर राहुल गांधी तक अपनी पहुंच बना ली थी। तो इससे ये साबित होता है कि वो कितनी मेहनती लड़की थी और कितनी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट थी। तो उसका उसका एक दोस्त हुआ करता सचिन नाम का लड़का, तो उसने उसका मर्डर कर दिया था। तो कुछ वो चर्चित केस रहा था, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पुलिस ने उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया था और उसने स्वीकार भी कर लिया था कि उसने क्यों मर्डर किया, कैसे मर्डर किया, तो वो पैसों का लेन-देन था। लेकिन अब 3 महीने हो चुके हैं, तो दोस्तों 3 महीने बाद पुलिस ने अब उसकी चार्जशीट पेश की है और उसने लगभग 600 पेज की कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश की है और उसमें पुलिस ने स्पष्ट रूप से बताया कि इसके हत्या के पीछे सचिन नाम का जो उसका पुरुष दोस्त हुआ करता उसका हाथ था और उसने सारे सबूत वगैरह इकट्ठा करके ने कोर्ट में पेश कर दिए। लेकिन दोस्तों उससे पुलिस की जो चार्जशीट पेश की उसके ऊपर जो हिमानी नरवाल थी उसकी जो मां ने ऑब्जेक्शन लगाया और वो ये कह रही है कि इसमें सचिन का हाथ नहीं था, सचिन अकेला नहीं था, सचिन तो सिर्फ एक मोहरा था और हिमानी की हत्या के पीछे कांग्रेस है, हरियाणा कांग्रेस है, हरियाणा के नेता हैं उसके पीछे, उन्होंने उसकी हत्या करवाई है। जबकि पुलिस का क्या ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस था कि उसका जो दोस्त था वो उसके पास आना जाना था, काफ़ी टाइम से वो इकट्ठे घूमा करते और उस रात भी वो उसका दोस्त वहाँ आया हुआ था, उन्होंने ड्रिंक वगैरह की थी और फिर किसी बात के ऊपर 30,000 रुपए के लेन देन पर सचिन कह रहा था वो मेरे से 30,000 रुपये मांग रही थी और इस बात के ऊपर गुस्सा आ गया और वो थोड़ी तेज आवाज में उनका गुस्सा बढ़ते 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 एकदम सचिन को गुस्सा आ गया और उसने अचानक से उसका गला दबा दिया। गला दबाने का उसका तात्पर्य ये नहीं था कि उसको मार दो, लेकिन वो गुस्से में थोड़ा ज़्यादा हो गया और उस लड़की का देहांत हो गया, यानी उसका मर्डर हो गया। तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। लेकिन अब जो सविता नरवाल है यानी हिमानी नरवाल है वो बार बार ये कह रही है और पत्रकारों को इंटरव्यू देने लग रही है कि सचिन नरवाल इसमें सचिन सॉरी नरवाल नहीं, सचिन नाम का वो जो लड़का था वो अकेला शामिल नहीं था और वो तो सिर्फ एक मोहरा था और एक वो नाम तो नहीं ले रही, लेकिन ये कह रही कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पीछे उसका भी हाथ हो सकता है। या फिर वो कभी कह रही है कि बड़ौदा हल्के में जो हिंदू नरवाल है वो पैसे नहीं दे रहा था और उसके ऑफिस में एक काम करने वाला लड़का था, वो घर आ गया था और वो अपने दोस्त के साथ लेके न दारू भी पी मेरी लड़की से छेड़छाड़ भी की, तो उसने इंदु नरवाल ने उसको उस टाइम बचा भी दिया था। और कभी वो कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा उसको अपनी बेटी माना करता और वो अब वो फ़ोन तक नहीं उठा रहा, पता करने तक नहीं आया। और आशा हुड्डा है वो फ़ोन नहीं उठा रही, दीपेंद्र हुड्डा है वो कुछ नहीं करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो लगभग लगभग कांग्रेस के रोहतक के और आसपास के जितने नेता हर एक के ऊपर एलिगेशन लगाने लग रही है, किसी न किसी की संलिप्तता हुई कह रही है कि इसमें इन लोगों का हाथ है। तो उसने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों पत्रकारों के सामने, तो हम उन जो क्वेश्चन उसने उठाए हैं हम उनकी थोड़ी ही विवेचना करना चाहेंगे। तो लेकिन विवेचना से पहले मैं थोड़ा हाँ ये कहना चाहूँगा कि जो सविता नरवाल है, हिमानी की माँ, वो वास्तव में दुखी है और उसको दुखी उसके जो दर्द है उसको समझ सकते हैं हम। भारत लिंक ग्लोबल चैनल है वो बिल्कुल अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है और वो मानता है कि जब एक जवान बेटी चली जाती है इस प्रकार के किसी हादसे में तो माँ को दुख होता ही होता है। और वो कई बार थोड़ा सा ज्यादा उग्र प्रदर्शन या इस तरह का वो कर देते हैं। तो लेकिन चलिए जो भी है उसकी तो हम विवेचना करेंगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं भारत लिंक ग्लोबल की तरफ से हमारी जो बेटी थी, बहन थी हिमानी नरवाल, उसकी जो हत्या हुई थी उसके ऊपर हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और साथ में जो सविता नरवाल यानी हिमानी नरवाल की माँ है उनको भी ये जो दर्द है इसको सहने की शक्ति करे, हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों अब हम उन एलिगेशन के ऊपर बात करेंगे जो वो लगाने लग रही है। तो सबसे पहले जो एलिगेशन वो सविता नरवाल है वो लगा रही है कि पार्टी के लोगों को हिमानी की सफलता चुभ रही थी और इसीलिए पार्टी के लोगों ने उसकी हत्या करवाई। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसी एलिगेशन के बारे में कहूँगा कि ये बात ठीक है
कि हिमानी ने बहुत ही कम समय के अंदर सफलता हासिल की है और भूपेंद्र हुड्डा से लेकर और जो अपनी पकड़ है वो राहुल गांधी तक बनाई है। और इतने कम समय के अंदर इतनी जान पहचान करना, इतना लाइमलाइट में आना और हर उसमें इस कार्यक्रम में शामिल होना, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो बिहार में भी हो, वहां तक भी जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ईर्ष्या तो लाजमी है कि जो आदमी 20-20 साल 30-30 साल लगे रहते वो इतनी पकड़ नहीं बना पाते। लेकिन इस ईर्ष्या का ये मतलब नहीं है कि जो भी आदमी ईर्ष्या करेगा वो उसकी हत्या ही कर देगा। ईर्ष्या तो एक मानवीय स्वभाव है, ऑटोमेटिकली हर एक के आदमी दिल में ईर्ष्या होती है। जो उसका साथी होता है या उसके बाद का जो होता है वो उससे आगे निकल जाता है, तो ईर्ष्या तो उसके मन में होती ही होती है। तो इसमें ये कहना कि पार्टी के लोगों को उसकी जो सफलता चुभ रही थी इसलिए हत्या करवा दी, मुझे इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दम नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा फिर ये है कि वो कह रही है कि हुड्डा यानी भूपेंद्र हुड्डा जी उसको अपनी बेटी मानते थे, लेकिन अब वो एक बार भी उसकी आए नहीं, उसके मरने के बाद नहीं आए, वो फोन नहीं उठा रहे, वो न्याय नहीं दिलवा पा रहे। और जो आशा हुड्डा है या दीपेंद्र हुड्डा है वो मेरा फोन तक नहीं उठा पा रहे। तो देखिए ये इतने बड़े नेता हैं कि इनके हजारों समर्थक होते हैं और उन हजारों समर्थकों का फोन उठाना बहुत मुश्किल होता है, एक तरह से असंभव होता है। तो उनके फोन में जिनके नाम फीड होते हैं ना वो सिर्फ उन्हीं के फोन वो उठाते हैं, फोन उठाते हैं। अदरवाइज सवेरे शाम तक हजारों फोन आते हैं, या तो सविता का नरवाल का उनका नंबर सेव होना चाहिए तब तो वो बिल्कुल उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन ये कहना है कि वो फोन नहीं उठा रहे। और इस बात के ऊपर ये एलिगेशन लगाना है कि उसकी बेटी के पीछे वो हाथ हो सकता है, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। और फिर अगला जो उसने कहा है कि जो इंदू नरवाल हैं, जो जिनको बड़ौदा के जो विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, जिनको भालू भी बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि वो उसके पैसे मार गया और पैसों के लिए ही उसने उसकी जो उसकी हत्या के पीछे उसका हाथ हो सकता था। तो इसके लिए मैं अपनी मेरी जो राय है वो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पैसे रखना अलग बात है और पैसों के लिए हत्या करना दूसरी बात है। इंदु नरवाल एक सामाजिक आदमी है और वो पैसे के लिए इतना बड़ा कदम उठा देगा, ये किसी को भी यकीन करने लायक ये बात है ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। रही बात पैसे देने की, तो जो भी बड़े नेता होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं पेमेंट करने के लिए, वो खुद पेमेंट नहीं करते। तो राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम था तो उसमें उसने भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जिम्मेदारी डाली होगी और भूपेंद्र हुड्डा का जो इंदुराज है वो उसका खास आदमी, उसने पेमेंट के लिए बोल दिया होगा। तो इस तरह की वो इतनी पेमेंट करते हैं तो कहाँ से इतनी पेमेंट लाए, उसने किस्तों में भी अगर पेमेंट दे दी होगी या थोड़ी बहुत रख भी ली होगी तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो उस पेमेंट के लिए एक लड़की की हत्या करवा के न वो अपना जो कैरियर है वो दाव पे लगा देगा। कम से कम ये सोचना चाहिए था कि ये बीजेपी का राज है। अगर भूपेंद्र हुड्डा या इंदुराज नरवाल है या कोई और अगर इसके पीछे होता तो क्या बीजेपी उनको अब तक छोड़ती है? बीजेपी तो इस तलाश में है कि ये किसी न किसी बहाने से फंसे और उनको सीधा जेल में भेजते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंदु नरवाल इस तरह का काम कर सकता है। तो ये जो एलिगेशन है ये सरासर अनुचित है इंदु नरवाल के ऊपर जो सविता नरवाल लगा रही है। अच्छा, फिर अब वो ये कह रही है कि सेवा दल की ऐसी कई औरतें हैं जो करैक्टर के मामले में ठीक नहीं है। तो देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी के करैक्टर के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। ये हर आदमी की अपनी चॉइस होती है कि वो राजनीति में कैसे ऊपर जाना चाहता है। तो इसमें दो ही तरीके होते हैं, या तो आदमी के पास पैसा हो या फिर अगर पैसा नहीं है तो कुछ महिलाएं हो सकता है अपने शरीर का इस्तेमाल कर लेती होंगी, लेकिन ये उनकी अपनी चॉइस होती है। दूसरे आदमी को उसके ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो अपने कैरियर के लिए ये काम कर रही है वो काम कर रही है। अगर यकीन नहीं हो तो मैं पैसे और शरीर के दो उदाहरण भी देना चाहूंगा। तो एक बीजेपी के अंदर नेता कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो सिर्फ एक ही बार इलेक्शन जीत पाए, लेकिन एक बार इलेक्शन जीतते ही वो प्रदेश के गृह मंत्री बने थे, होम मिनिस्टर बने थे, बहुत ही पावरफुल प्रोफाइल उनको मिली थी। और आज भी इलेक्शन न जीतने के बावजूद भी वो बीजेपी के अंदर एक कद रखते हैं, एक सम्मानजनक उनके पास पद है और उनकी चलती है और वो काम भी करवाते हैं। तो इसकी वजह है सिर्फ पैसा, नहीं तो हजारों के लाखों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी में उनसे भी पहले के उनसे भी पुराने हैं, लेकिन बीजेपी उनको पूछती तक नहीं। तो ये पैसे का खेल होता है राजनीति में। और रही बात अगर शरीर की, तो मैं एक ऐसी नेत्री को भी जानता हूँ जो जिसने जब राजनीति में आने का प्रयास किया तो वो बिल्कुल एक ऑफिस के
पीएन से उसने अपने शरीर का इस्तेमाल शुरू करना शुरू किया था, और वो उसने मेरे सामने ही वो सोनिया गांधी तक पहुंची, अपनी पकड़ वहां तक पहुंचाई। तो लेकिन ये उसकी अपनी चॉइस है, उसके ऊपर उंगली उठाना या फिर ये कहना है कि वो तो करेक्टर में ऐसे है, ये वैसे, ये अनुचित है। इस तरह का जो हिमानी नरवाल का जो आरोप है कि मेरी बेटी इस तरह का वो नहीं थी, अगर वो उसकी बेटी ठीक है, अब वो चली गई, उसके ऊपर किसी भी तरह की उंगली उठाना जायज नहीं है। नहीं तो ये जो सचिन लड़का था, ये क्या था, क्या उसका दोस्त था, तो ये क्या था। लेकिन फिर भी हमारा भी ये कहना उचित नहीं, लेकिन थोड़ा है सविता नरवाल को भी सोचना चाहिए कि दूसरों के बारे में उंगली उठाने से पहले थोड़ा खुद सोच समझ के बोलना चाहिए। रही बात अब वो ये कह रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जो हरियाणा पुलिस है वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो ये मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस का राज होता तब तो उंगली उठाई जा सकती थी कि अपने नेताओं को बचाने के लिए पुलिस उसको फंसा रही है, सचिन को फंसा रही है। तो अब बीजेपी का राज है, बीजेपी को तो मौका चाहिए। कोई भी कांग्रेस का अगर भूपेंद्र हुड्डा का भी हाथ दिखाई देगा तो उसको तो 2 मिनट में उसकी जांच करवाएगी और उसको अरेस्ट कर लेगी। जब बीजेपी को ये लगता है कि किसी नेता का हाथ है ही नहीं, तो वो कैसे अरेस्ट करवाए। और सीबीआई की जांच करने का मतलब ये है कि मामले को लटकाना। और इसमें रोहतक पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया है, ड्यू टाइम के ऊपर अरेस्ट कर लिया उसको, और अब ड्यू टाइम के ऊपर ही उसका चालान पेश कर दिया। तो पुलिस के ऊपर उंगली उठाना, और वो भी 600 पेज की जो उसने चार्जशीट की, उसने एक एक चीज को क्लियर करके ने सबूतों के साथ चार्जशीट पेश की है। हरियाणा रोहतक पुलिस के ऊपर उंगली उठाना, मैं इसमें ये नहीं समझता कि हरियाणा रोहतक पुलिस ने कोई नाजायज गेम किया है, या उसने अरेस्ट नहीं किया, या फिर उसने कहीं गलत दिशा में जांच की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सविता नरवाल को चाहिए कि थोड़ा शांत रहें, और इसमें पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है बिल्कुल ठीक है। और ये पब्लिक भी जानती है कि सचिन के सिवाय किसी और ने हिमानी नरवाल की हत्या नहीं की। दुख की हम मानते हैं, सविता नरवाल को दुख हो रहा है क्योंकि उनकी जवान बेटी गई है, और वो भी एक ऐसे जिसका कैरियर इतना ब्राइट था कि वो कहीं तक भी पहुंच सकती थी, वो विधायक बन सकती थी, मंत्री बन सकती थी, और एक ऐसा बच्चा अचानक से चला जाता है तो माँ बाप को दुख होता ही होता है। लेकिन थोड़ा सा उनको चाहिए कि वो थोड़ा शांत रहे, मामले को थोड़ा ढंग से सोचें। इस पर खाम खाम किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना मैं तो नहीं समझता कि ये उचित होगा। तो दोस्तों, आज के दिन में इतना ही कहना चाह रहा था कि इसमें हिमानी नरवाल का हमें भी दुख है। एक टैलेंटेड लड़की थी, बहुत संभावना थी उसकी, और वो अचानक से चली गई, तो सभी को दुख होता है। लेकिन थोड़ा उनकी माँ को चाहिए कि थोड़ा वो इस मामले में जो जांच पुलिस ने की है उसके ऊपर भरोसा करें। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो विवेचना ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी विवेचना पसंद आई तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर नहीं पसंद आई तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।